Hello everyone, good morning to all. Welcome to my channel संस्कृति क्लासेस पूर्णिया. This is शालिनी और आज हमारा सेकेंड लेक्चर है बायो का. हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं. पहले हम लोगों ने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट साइंस का हम लोग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बेसिक्स देखा था और सिलेबस को डिस्कस किया था. आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारा है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस. देखा जाए तो जैव प्रक्रम तो ये हम लोगों ने पहले भी देखा था, इसको वापस से रिकॉल कर लेते हैं हम लोग कि जैव प्रक्रम है क्या. तो वे सभी क्रियाएं क्या है, वे सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण का कार्य करती है. क्या करती है? जीवों के अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है. अब ये जीवों का अनुरक्षण है क्या? तो जीवों का अनुरक्षण से आप मीनिंग समझ सकते हैं कि आप रख रखाव. क्या समझ सकते हैं आप? रख रखाव अगर आप समझ सकते हैं तो रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, कि हमारा जो बॉडी है वो कैसे मेंटेनेंस हो रहा है, कैसे उसका हो रहा है, तो वो क्या है, हमारा अनुरक्षण है. तो वे सभी क्रियाएं जो संयुक्त रूप से जीवों का अनुरक्षण करती है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं. जैव प्रक्रम में बहुत सारी हमारी अलौकिक क्रियाएं हैं. वो अलौकिक क्रियाएं क्या है? पोषण है, श्वसन है, वहन है और उत्सर्जन है. पोषण क्या है वो भी हम लोग देखेंगे, पोषण के प्रकार भी हम लोग देखेंगे और पोषण कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में हम लोग वो भी देखेंगे और कौन कौन से उसमें पार्ट्स हमारा हेल्पफुल होगा वो भी देखेंगे. श्वसन में देखेंगे कि यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम. जब हम लोग श्वसन जाएंगे पढ़ने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उस टाइम हम लोग देखेंगे कि श्वसन में हम लोगों को पढ़ना क्या है, कौन से अंग के बारे में पढ़ना है, कौन सा पार्ट्स पढ़ना है, वो कैसे हेल्पफुल है, पौधों में श्वसन कैसे हो रहा है, जीवों में श्वसन कैसे हो रहा है. इन सब चीजों को हम लोग डेप्थ में वहां पर क्या करेंगे, हम लोग क्लियर करेंगे. थर्ड है हमारा वहन. क्या है? वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हम लोग को पढ़ना जो कि हमारा वहन है. इसमें हम लोगों ने देखेंगे कि वहन, इसमें कौन सा ऑर्गन्स हमारे लिए हेल्पफुल है, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन हमारे लिए क्या होगा. देन हम लोग श्वसन की बात देखेंगे, वहन जो हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा. इसमें हमारे लिए कौन सा ऑर्गन्स हेल्पफुल है, वो कैसे हो रहा है, जीवों में कैसे हो रहा है, पौधों में कैसे हो रहा है, इन चीजों को हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है हमारा उत्सर्जन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये पौधों में कैसे हो रहा है, जीवों में कैसे हो रहा है, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर करेंगे इस चैप्टर में. ये है हमारा कुछ फिगर है, डायग्राम है, आप इसको देख के कुछ समझ सकते हैं. जैसे कि ये क्या है, तो ये पोषण है. ये क्या है? एक माँ अपने बच्चे को पोषित कर रही है, पोषण दे रही है. तो इससे ये मीनिंग नहीं है कि ये पोषण अलग है. हम लोग जो पोषण पढ़ेंगे वो क्या होगा, हम लोगों को जो पोषण लेंगे, पोषण के तौर पे जो हम लोग लेंगे वो हमारा बॉडी कैसे हम लोगों का मेंटेन कर रही है, रख रखाव कर रही है, अनुरक्षण कर रही है, इस चीजों को हम लोग पोषण में क्लियर करेंगे. श्वसन, जैसा कि अभी हम लोगों ने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लंग्स है हमारा इसमें हेल्पफुल देखेंगे. ये क्या है? ये हार्ट है जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करेगा. ये क्या है? हमारा किडनी है जो हम लोग के एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन में हेल्प करेगा. ऐसे नॉर्मली भी जानते हैं किडनी क्या करता है, प्योरीफाई करता है. नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट ये भी देख सकते हैं, सेम टू सेम. ये न्यूट्रिएंट्स हो रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, अपने आप को खाना खिला रहा है, अपने बॉडी को मेंटेन दे रहा है, पोषित कर रहा है. ये ट्रांसपोर्टेशन है. ये क्या है? ये ब्लड है. ये क्या होगा, ये हमारा हार्ट है. यहाँ से सारा क्या है, हमारा ब्लड पंपिंग हो रहा है, ब्लड संचार हो रहा है पूरे बॉडी में. देन है हमारा डाइजेशन. हम लोगों ने जो खाना खाया उसका डाइजेशन कैसे होगा, किन अंगों के द्वारा होगा, किन ऑर्गन्स के टच में होगा, उन सब चीज़ों को हम लोग किस में देखेंगे, डाइजेशन में देखेंगे. ये हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम. इसमें क्या है, तो ये आपको दिखाई देगा लंग्स यानी कि फेफड़ा. तो रेस्पिरेशन में हम लोग इसको देखेंगे, लंग्स हमारा कैसे काम कर रहा है, लंग्स में कौन कौन से भाग है, पार्ट है, वो किस चीज़ को करने में हेल्प कर रहा है, उसका फंक्शंस क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग रेस्पिरेशन में देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा एक्सक्रीशंस में भी हम लोग वही देखेंगे कि हमारा जीवों में या पौधों में उत्सर्जन कैसे हो रहा है, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, किस अंगों के द्वारा हो रहा है, किस पार्ट के द्वारा हो रहा है, उन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे. एक है हमारा रिप्रोडक्शन, जिससे हमारा लाइफ प्रोसेस चलता है, ये भी इंक्लूडेड है. लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, जो हमारा होगा वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. अब अगर देखा जाए तो हम अब पढ़ेंगे पोषंस. क्या नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोषंस. क्या देखेंगे हम लोग? पोषंस. पोषंस में क्या देखेंगे, तो पोषंस का क्या डेफिनेशन है,
तो वह प्रक्रिया, वह प्रक्रम क्या है, वह प्रक्रम जिससे जीवधारी अपने पर्यावरण से, कहां से, अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं। अंतर्ग्रहण मीन्स अंदर लेना, पोषकों, पोषक में बहुत सारी चीज आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है, वसा आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है, इन सारी चीजों को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ देखिए कि वह प्रक्रम जिससे जीवधारी यानी कि जीव जंतु, पेड़ पौधे यानी कि हम लोग क्या करेंगे, अपने पर्यावरण से, हम लोग अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और पचे भोजन का अवशोषण, पचे भोजन का क्या होता है, अवशोषण होता है। जैसे कि हम लोगों ने खाना खा लिया तो हम लोगों का डाइजेस्ट हो गया, उसका जो अवशोषण, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा ना, अगर हम लोगों ने प्रोटीन खाया है तो उसका कुछ ऑब्जर्वेशन होगा ना, उसका ऑब्जर्व किया जाएगा ना, तो क्या करेंगे, उसको हम लोग अवशोषण करेंगे, उसको अवशोषित कर लिया जाएगा, किसके द्वारा, तो शरीर द्वारा, किसके द्वारा, शरीर द्वारा, और उसके अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, उसके मेंटेनेंस के लिए उसका अनुरक्षण करता है। ऐसे भी हम लोग बोलते हैं ना कि कैल्शियम खाओ तो क्या होगा, हड्डी मजबूत होगा। तो कैल्शियम क्या है, हमारा पोषक तत्व है, वो हम लोगों ने खाया, हमारा डाइजेस्ट हुआ, उसका अवशोषण हुआ, उसके बाद जैसे कि यहाँ पे कहा कि शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, शरीर द्वारा अनुरक्षण का उसका उपयोग करता है, तो वो हमारे हड्डी को क्या करेगा, मेंटेन करेगा, उसको मजबूत बना देगा। तो दैट मीन्स इस लाइन का यही मतलब है कि वह प्रक्रम जिससे जीवधारी अपने पर्यावरण से पोषक तत्वों का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, अपने अंदर लेते हैं और पचे भोजन का अवशोषण शरीर द्वारा अनुरक्षण का के लिए उसका कार्य होता है, उसका उपयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि पोषण, हाँ, जीवों द्वारा पोषण, पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा, सेम टू सेम ये भी है कि ये भी वही लिखा हुआ है कि जीवों द्वारा, जीवों द्वारा हम लोग पेड़ पौधे, उसका क्या है, भोजन, पोषक तत्वों, सेम टू सेम जो हम लोगों ने पढ़ा भी, पोषक तत्व क्या है, बहुत सारे पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स है, बहुत सारे खनिज लवण है, इन सारे चीजों पोषक तत्वों के ग्रहण करने की प्रक्रिया यानी कि अपने अंदर लेने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी कि कोई भी पोषक तत्व हम लोग अंदर अपने अंदर अगर ले लिए, अंतर्ग्रहण कर लिए, दैट मीन्स वो क्या कहलाया, हमारा पोषण कहलाया। और जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, जीवन संबंधित क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रत्येक जीव दो प्रमुख आवश्यकताएं है, कितनी आवश्यकता है, कम से कम प्रमुख दो आवश्यकताएं हैं हमारा, हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जीवों के उपाचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, यानी कि जीवों के उपापचयी क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं होता क्या है, उपापचयी क्रियाएं से हमारे सजीवों में वृद्धि होता है, विकास होता है, इन सभी चीजों का जो है वो क्या है, उपापचयी क्रियाएं हैं। उसमें भी दो है, उपापचयी क्रियाएं में अपचय और उपचय मिलकर हमारा क्या होता है, उपापचयी क्रियाएं होती है। तो क्रियाओं का संचालन के लिए निरंतर यानी कि लगातार ऊर्जा की क्या करता है, आपूर्ति करता है, मतलब उसकी जरूरत को क्या करता है, पूर्ति करता है, जरूरत को पूरा करता है, क्या करता है, जरूरत को पूरा करता है। किन किन जरूरतों को, फिर शरीर की वृद्धि के लिए जिन पोषक तत्वों की हमें जरूरत होगी, उन पोषक तत्वों को अगर हम लोग खाएंगे, उसका अवशोषण होगा, ऑब्जर्वेशन होगा, तो वो क्या करेगा, हमारे बॉडी का मेंटेनेंस करता है, तो उस जरूरत की क्या करेगा, वो पूरी करेगा। नेक्स्ट है हमारा टूटे फूटे उत्तकों यानी कि टिश्यू, क्या है, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, क्या, मरम्मत मीन्स क्या होता है, ठीक करना, रिपेयर करना, ऐसा ही बोलते हैं हम लोग, उसको रिपेयर करने के लिए और जीव द्रव्य का निर्माण करने के लिए, किसका, जीव द्रव्य का निर्माण करने के लिए कौन हमारे लिए हेल्पफुल है, तो पोषण हमारे लिए हेल्पफुल है। तो उसकी कितनी आवश्यकताएं हम लोगों ने देखा, दो आवश्यकताएं देखा, एक शरीर में वृद्धि और टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, साथ ही साथ हम लोग उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए, किसके लिए, तो याद रखेंगे, पहले तीन ही बात याद रखेंगे, कौन कौन सी आवश्यकताएं, उपापचयी क्रियाएं को पूरी करने के लिए, शरीर में वृद्धि करने के लिए, देन है कि टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत करने के लिए और जीव द्रव्यों का निर्माण करने के लिए, क्या है, ये हमारे लिए आवश्यकता है, ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पोषण की विधि, किसमें चलेंगे हम लोग, पोषण की विधि। तो हम लोग अब पोषण की विधि में क्या पढ़ेंगे, पोषण की विधि में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो पोषण दो विधि से किया जाता है, श्वसन और परपोषी। पोषण की विधि क्यों लिखा हुआ है, पोषण की विधि क्या है, यानी कि पोषण की विधि जो होता है वो भी अलग अलग टाइप से होगा। जरूरत तो ये तो जरूरी नहीं है ना कि सारे लोग एक ही तरीके से पोषित हो रहे हैं, सब अपने आप खाना खा रहे हैं या फिर
सब चीजों में क्या है, डिफरेंस है। सारे जीव अलग अलग तरीके से अपने भोजन लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उनका पाचन अलग तरीके से होता है, का श्वसन अलग तरीके से होता है, तो हर जीव अलग अलग है। तो हम लोग वही देखेंगे कि उसमें पोषण कैसे होता है। तो एक है हमारा स्वपोषी पोषण। क्या है? स्वपोषी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटो मतलब अपने आप सोच सकते हैं, क्या? ऑटोमेटिक। कैसे? ऑटोमेटिक। नेक्स्ट है हमारा परपोषी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या है हमारा? हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। इसको भी देखेंगे, जब आगे जाएंगे तो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग परपोषी पोषण ही देखेंगे। नेक्स्ट जब हम लोग स्वपोषी पोषण देखेंगे, उसके साथ ही साथ स्वपोषी पोषण को देखते हुए, पौधों में पोषण देखते हुए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण देखते हुए, उसको क्या करेंगे? आगे कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले हम लोग परपोषण को क्या करेंगे? हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये परपोषण या विषम पोषी जीव है क्या? ये परपोषण और ये विषम पोषी जीव है क्या? तो यह पोषण की वह प्रक्रिया, याद रखना, यह पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अच्छा, बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे भोजन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भोजन। और पोषण वह प्रक्रिया है, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, निर्भर रहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? परपोषी कहते हैं और विषमपोषी कहते हैं। यही लिखा हुआ है कि परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए जीवों पर निर्भर रखते हैं। जीवों पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये तो क्या कहलाता है हमारा? परपोषी। हम लोग भी क्या है? परपोषी में ही आते हैं। हम लोग अपना पोषण स्वयं तो नहीं कर पाते, हम लोग भी किसी न किसी पे डिपेंड है। अगर हम लोग तो बेसिकली देखा जाए तो पेड़ पौधे पे डिपेंड है, क्योंकि पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है। हम लोग को जो भी हम लोग खाते हैं, या हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले, या वसा ले, या प्रोटीन ले, इन सब चीज़ों कहाँ से आता है? हमारा पेड़ पौधे से ही आता है। आप अगर फ्रूट्स चाहिए तो पेड़ पौधे, वेजिटेबल चाहिए तो पेड़ पौधे, सब्जियां चाहिए पेड़ पौधे, फिर सीरियल्स यानी कि अनाज चाहिए तो आपको पेड़ पौधे से ही लेना होगा, पल्सेस दाल चाहिए तो आपको पेड़ पौधे से ही लेना होगा, किसी तरह का आपको ड्राई फ्रूट चाहिए तो वो भी आपको पेड़ से ही लेना पड़ेगा। तो अगर देखा जाए तो हम लोग फुल्ली किस पे डिपेंड करते हैं? तो हम लोग परपोषी हैं और हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं। एक और लाइन है यहाँ पे कि प्राय सभी प्रकार के जंतु में हम लोग खुद आ जाते हैं, मनुष्य और जानवर। जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। सभी प्रकार के जंतु क्या है? परपोषी हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। हाँ ठीक है, एक सेकेंड। नेक्स्ट हम लोगों ने परपोषी देख लिया, अब हम लोग परपोषी के प्रकार देखेंगे। क्या देखेंगे? परपोषी के प्रकार। ये रहा। हम लोगों ने परपोषी देख लिया, पहले पोषण के प्रकार देख लिए। तो कैसे प्रकार था? एक स्वपोषण था और एक परपोषण था। हम लोग अब परपोषण के प्रकार देखेंगे। परपोषण क्या था हम लोगों ने देख लिया। तो परपोषण के प्रकार है, पहला है हमारा मृतजीवी। क्या है हमारा? मृतजीवी। क्या है हमारा? मृतजीवी। मृतजीवी पोषण यानी कि सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या है हमारा? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। दूसरा है हमारा परजीवी पोषण। क्या है? परजीवी पोषण। तीसरा है हमारा प्राणी समपोषी यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये पैरासाइट न्यूट्रिशन। इन सब चीजों को हम लोग फिर से एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इसको पढ़ेंगे कि आखिर मृतजीवी है क्या, उसके एग्जांपल्स देखेंगे कि आखिर कौन लोग मृतजीवी है, मृतजीवी पोषण के द्वारा पोषित हो रहा है, कौन परजीवी है और कौन प्राणी समपोषी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मृतजीवी पोषण। क्या देखेंगे हम लोग? मृतजीवी पोषण। तो ये क्या है? सैप्रोस। क्या लिखा हुआ है? ये सैप्रोस। क्या लिखा हुआ है? ये सैप्रोस यानी कि टू एब्जॉर्ब। क्या? टू एब्जॉर्ब। मृतजीवी किसको कहेंगे? एकदम नॉर्मल है कि मृतजीवी इसको कहेंगे जो मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना क्या करता है? भोजन प्राप्त करता है, अपने आप को पोषित करता है। किससे करता है? मृत जंतु या मृत पेड़ पौधे से अपना पोषण करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे हम लोग मृतजीवी कहते हैं। इसको डेफिनेशन देख लेते हैं
कि इस प्रकार के पोषण में, किस प्रकार के पोषण में, तो मृतजीवी पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है, वैसे जीव क्या कहलाते हैं, हमारे मृत जीव कहलाते हैं। तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है, मृत जीवी क्या है, जो मृत जंतु और पेड़ पौधों के शरीर से अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, अपने आप को पोषित करता है, उसको ही हम लोग कहते हैं मृतजीवी पोषण। अब वो लोग कौन है, जो लोग मृत जानवर और मृत पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है और अपने आप को पोषण करता है। तो है पहला है जीवाणु, क्या है, जीवाणु। जीवाणु के अंदर भी बहुत सारा आ जाएगा, बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा। और एक है कवक, ये क्या है, मृत जंतु और मृत पेड़ पौधे। जैसे कि होता है ना कि कोई पेड़ पौधा या मान लीजिए पत्ती ही गिर गई या कोई जानवर मर गया, उसके अंदर बहुत सारे, उसमें गंध आने लगते हैं। क्यों गंध आने लगती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कीटाणु आ जाते हैं। तो वो वही कीटाणु क्या कहला रहे हैं, हमारा मृतजीवी कहला रहा है। वो धीरे धीरे उसको खा कर एकदम अपघटित कर देंगे, और वो जो खा रहे हैं, वो जो जीव है, वही अपने मृत जीवी से भोजन अपना प्राप्त किया और वही कहला रहा है हमारा मृत जीवी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मृत जीवी के बाद हम लोग परजीवी में, किसमें, पैरासाइट न्यूट्रिशन में। अब ये परजीवी क्या है, तो जो दूसरे जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये भी से वो भी वही था कि दूसरे जंतु से भोजन प्राप्त करते हैं, ये भी वही है, लेकिन कैसे